तो गाइस एमपी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स आ चुका है और अब चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग में कैटेगरी वाइज सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा। सो हे गाइस, माई सेल्फ मोहित, आई एम करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट भोपाल एमपी। तो गाइस ये एडवाइजरी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसकी आपको सारी चीज़ें समराइज करके डिस्कस करूँगा वीडियो में। सो गाइस लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी या ओबीसी से हैं तो आपको 5000 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,000 अमाउंट पे करना होगा अगर आप न्यू चॉइस फिलिंग करते हैं सेकंड राउंड में। तो सेकंड केस की आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था, उसके बाद आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के बाद सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में डाला है, तो इसके लिए आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में कोई सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करना होगा और जो आपने 14,000 डीएमई की वेबसाइट पर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करे हैं उसमें से ही ये सेकंड राउंड का एडजस्ट हो जाता है। देन हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी तीनों कैटेगरी को 1 लाख रुपीज़ पे करने होंगे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए। और यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था उसके बाद आपने अपग्रेड कराया है तो आपने ऑलरेडी 25,000 डीएमई की वेबसाइट पर सिक्योरिटी अमाउंट पे कर चुके हैं। उसके अलावा आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए 75,000 ओनली पे करने होंगे। तो गाइस एसटी वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि उनको कोई चार्ज नहीं देना सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, ओनली 100 रुपये है जो कि पोर्टल चार्ज है, वो बस पे करना होगा। तो हम वापस चलते हैं एडवाइजरी पर। इसमें 11th to 15th नंबर के पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बता दूँ कि 11th नंबर के पॉइंट में यही लिखा गया है कि आप अगर सेकंड टू थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको अपने लॉगिन कैंडिडेट्स पर जाकर वापस अपग्रेडेशन में डालना है। 12th नंबर के पॉइंट पर यह लिखा गया है कि आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस न्यू चॉइस फिलिंग करानी होगी। अब आते हैं 13th नंबर के पॉइंट पर, जिस पर यह लिखा गया है कि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद कॉलेज अपग्रेड होने पर आप उस पर रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 लाख रुपये पेनल्टी डीएमई को देनी होगी। देन 14th नंबर का पॉइंट आपको ये बताता है कि कॉलेज में फ़ी पेमेंट के बाद आपको एडमिशन स्लिप कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। देन हम आते हैं 15th नंबर के पॉइंट पर, जिसमें यह बताया गया है कि आफ्टर काउंसलिंग आपकी जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा जो कि आपने नीट की काउंसलिंग के टाइम रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया है अकाउंट डिटेल्स। मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उसमें एडमिशन करा लेते हैं और रिपोर्टिंग करा लेते हैं, तो इस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। देन सेकंड कंडीशन है कि कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता सेकंड राउंड में तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। और थर्ड केस जिसमें कि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है उसमें आप रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, तो इस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट कुछ भी रिफंड नहीं होने वाला, ये सारा डीएमई की वेबसाइट पर जमा हो जाएगा। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसको जरूर वॉच करें। देन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।